अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे अरशादात का सिलसिला शुरू किया। आज हम हदीस नंबर 6 उसको बयान करते हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला। आपने फरमाया कि सब्र वही है जो इब्तदाए सदमा में हो, यानी जिस वक़्त इंसान को कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख आता है, उस वक़्त फ़ौरी तौर पर जो उसको ख़बर मिले, उस वक़्त अगर वो सब्र करता है तो ये सब्र है। इंसान की फितरत है अज़ीज़ों कि जैसे जैसे वक़्त गुज़रता चला जाता है, वो परेशानी, वो मुसीबत, वो दुख आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। सच्ची बात पूछते हैं तो जिस वक़्त आदमी को ख़बर मिलती है अपने किसी प्यारे के कि वो फौत हो गया है, जुदा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, तो उसको क्या होता है? अब उस वक़्त जिस वक़्त उसको ये मुसीबत को ख़बर मिली है तो फिर वो क्या कहता है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो ये है वो सब्र, ये है सदमतुल ऊला कि जिस वक़्त उसको ख़बर मिली उसने सब्र किया। लेकिन आखिर सब्र तो आ ही जाता है वक़्त गुज़रने साथ, और जो उस वक़्त सब्र करता है जब उसको परेशानी आती है तो अज़ीज़ों उसका अजर व सवाब जो है वो अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। हदीस नंबर 7। मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजबन लिअम्रिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर। आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन के मामले पर ताज्जुब है कि उसका हर मामला खैर पर मबनी है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन इन असाबतहु सर्राउ। फरमाया कि ये जो चीज़ है ना कि मामला खैर खाही पर मबनी है, ये मोमिन के अलावा किसी और के लिए नहीं है, ये एजाज़ सिर्फ मोमिन को हासिल है। इन असाबतहु सर्रा, अगर उसको खुशी हासिल होती है तो वह क्या करता है? इन असाबतहु सर्रा शकरा। अगर उसको खुशी हासिल होती है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा बजा लाता है। फ़कान खैरन लहू, और फरमाया कि ये शुक्र बजा लाना उसके लिए नहायत मुफीद है। व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा, और अगर इसे मुसीबत या परेशानी लाहक होती है तो वह इस पर सब्र करता है तो फरमाया फ़कान खैरन लहू, इस सब्र करने में भी उसके लिए खैर व बरकत है। तो नाज़रीन इकराम, सच्ची बात यह है कि मोमिन जो है उसकी ज़िंदगी वो हर लिहाज से सादतों से, खुशियों से भरी हुई है। अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है, और अगर उसको खुशी मुयस्सर आती है तो वो क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और ये सिर्फ जो सादतें हैं ना अज़ीज़ों, ये, और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, 1 मिनट की तालीक, आधे मिनट की, वो ये है। मैंने यूरोप के बड़े सफ़र किए, चाइना में बहुत गया। अब मैंने उनसे जब पूछता था ना, चाइनीज़ से ख़ास तौर पर, हाँ भाई, नो 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 बिजनेस इज़ नॉट गुड ऑलवेज, यानी हमेशा मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, शायद चंद एक के अलावा, एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं, अमूमन क्या है? परेशान, मुसीबत। और मोमिन माशाअल्लाह, मोमिन को जब भी देखो हर हालत में खुश है, मज़ेदार ज़िंदगी है उसकी। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं हमारे वो मज़दूर भाई जो कि मैंने कई दफ़ा देखा किसी गार्डन के अंदर, किसी दरख्त के नीचे, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए, वो जनाब वाले रुमाल के ऊपर वो बचाया हुआ कब्सा दजाज वो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर। पास से गुजरे, आओ जी बिस्मिल्लाह, आप भी शरीक हो जाए हमारे साथ। ये वो सादतें हैं अज़ीज़ों जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को हासिल हैं। इसलिए एक बात, मोमिन जो है उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करे जिसने मुझे और आप सबको हमें मुसलमान बनाया है। नाज़रीन इकराम,
8वीं हदीस, फरमाया लैसा शदीदो बिस्सुरअत, फरमाया ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कुश्ती में बछाड़ दे। हमारे यहाँ ताकतवर कौन होता है? पहलवान कौन होता है? ओ जी मेरा कुश्ती में, दंगल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन्नमा शदीदो अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, फरमाया हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू पा ले। ये है हकीकी पहलवान। और सच्ची बात यह है कि मुझ समेत बड़ा मुश्किल होता है, गुस्सा इंसान को आ जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, फिर वो किसी को समझता कुछ नहीं है। ये जो कत्ल, ये जो तलाक़ें होती हैं, ये जो घरों के अंदर फसादात होते हैं ना, उसका मेजर सबब पैदा क्या होता है? वो होता है गुस्सा। और इसीलिए एक अगली हदीस के अंदर इस बात की मज़ीद वजाहत होती है। हदीस नंबर 9, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक शख्स आता है और आके अर्ज़ करता है इन्न रजुलन काला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी, एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल मुझको नसीहत फरमाए। तो आपने इरशाद फरमाया काला ला तग़ज़ब, आपने इरशाद फरमाया कि गुस्सा ना करो। और फिर उसने मज़ीद दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह मुझको नसीहत करें और नसीहत करें। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने बार बार हर बार उसे इरशाद फरमाया ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। लगता यूँ है कि ये शख्स जो है गुस्से वाला था। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीहत कर रहे हैं कि भाई साथी गुस्सा ना किया करो। मैं भी ये बात कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ, सामेईन से भी कहता हूँ। हमारे वो भाई ख़ास तौर पर जिनके मजाज के अंदर ज़रा सी बात के ऊपर बड़े तिनक मजाज होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको इस हदीस को याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से फरमा रहे हैं कि ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया करो, नाराज़गी नहीं। बल्कि क्या है, मोमिन जो है वो गुस्से वाला नहीं होता है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहतरीन खूबियाँ थी उनके अंदर क्या था? आप हलीम मुत्तबा थे, आप लोगों को माफ़ करने वाले थे। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ये भी अल्लाह का ख़ास करम, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फ़ज़ल और ख़ास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, आप नरम मजाज थे, आप सख्त मजाज नहीं थे। फरमाया वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, अगर आप सख्त मजाज के होते लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, फिर आपके साथी जो आपका साथ छोड़कर चले जाते। 10वीं हदीस, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़कर उस चीज़ को अख्तियार करो जो शक में न डाले। और फरमाया फ़इन्न सिद्क़ा तुमानीना व इन्नल काज़िबा रीबा, जो सच है ना वो सुकून कल्ब का बायस बनता है और झूठ इंसान को मुस्तरब परेशान रखता है। याद रखिए, हमेशा सच्चाई को अख्तियार करें। जो शख्स झूठ बोलता है ना, झूठा आदमी होता है, वो हमेशा परेशान मुस्तरब, लेकिन जो सच्चा होता है ना वो एक खुली किताब की तरह होता है। और कहता है ये देखो मैं खुली किताब की तरह हूँ, मेरे अंदर सच्चाई है, मेरे अंदर फ्रॉड, मेरे अंदर धोखा, मेरे अंदर झूठा नहीं है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की भलाई के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए फरमा रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसको छोड़कर उस चीज़ को अख्तियार करो जो शक में न डाले।